अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज में जो हमारे पास कंसेंसस मैकेनिज्म है, ये किसे कहते हैं, ये किस तरह काम करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि बिटकॉइन हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। अभी अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें या क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज है। कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, कोई सेंट्रलाइज कंपनी नहीं है, कोई इसके बैक में कोई भी मिडल मैन नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ये किस तरह वैलिडेट होता है, ये किस तरह वेरीफाई होता है, आपने माइनर कैसे बनना है, जो हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, उसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है, स्टेकिंग क्या कहते हैं, स्टेकिंग कैसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। और इन दोनों को हमने डिफरेंस भी आइडेंटिफाई करना है कि इसकी डिफरेंस क्या है, कौन सा हमारे पास बेस्ट है, कौन सा हमारे पास बेस्ट नहीं है, अभी ये काम कैसे करना है। बहुत सारे आसान अल्फाज में, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में ये शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, यानी हमारे पास दो पॉपुलर कंसेंसस मैकेनिज्म है पूरे क्रिप्टो करेंसीज में। एक हमारे पास है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, एक हमारे पास है प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी ये क्या है, ये काम कैसे कर रहे हैं, इससे पहले हमने कंसेंसस को समझना है कि हमारे पास कंसेंसस किसे कहते हैं। देखो, हम जब नॉर्मली कंसेंसस का वर्ड यूज करते हैं, इसका जो जनरल मतलब है वो हमारे पास है जनरल एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ पीपल है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या चंद लोग हैं जो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, इश्यू पे या किसी डिसीजन पे वो एग्री करते हैं, उसको हम कहते हैं कंसेंसस बिल्डिंग, इसको हम कंसेंसस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, और इसी के एग्जाम्पल को हम क्रिप्टो करेंसीज में भी लेके जाएंगे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास कंसेंसस मैकेनिज्म है क्या। देखो, सपोज करें कि हम 5 दोस्त हैं, हम जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, लेकिन हम कौन से रेस्टोरेंट पे जाएंगे। इसमें से हमारे बास दोस्त है वो यही कहते हैं कि हमने जो रेस्टोरेंट ए में जाना है, बास दोस्त हमारे कहते हैं कि हमें रेस्टोरेंट बी में जाना है। अभी हम कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिलेमा आ गया, एक हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए कि कहाँ पे हमने जाना है। तो यहाँ पे कंसेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन 5 दोस्तों के दरमियान एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम कंफ्यूज होंगे, हमारी जो डिलेमा होगा कि हमने कौन से रेस्टोरेंट को चूज करना है जाने के लिए। तो अभी कंसेंसस थ्रेशोल्ड हम रखते हैं, कुछ हम कंसेंसस थ्रेशोल्ड रखते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है मेजॉरिटी रूल। हम ये कहते हैं कि इन 5 दोस्तों में अगर 50% से ज्यादा लोग यही कहते हैं कि हमने इस रेस्टोरेंट में जाना है तो फिर हम वहां पे जाएंगे। अगर 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें इस रेस्टोरेंट में जाना है तो हम फिर वहां पे जाएंगे। हमने रूल रख दिया मेजॉरिटी रूल। अभी अगर 5 दोस्तों में से 3 दोस्त कहते हैं कि हमने रेस्टोरेंट ए में जाना है तो हम फिर वहां पे जाएंगे। एक तो हमारे पास जो कंसेंसस थ्रेशोल्ड है, एक तो हमारे पास ये हुआ। और दूसरा हमारे पास ये है कि हम कुछ टर्म एंड कंडीशन रखते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास 5 दोस्त हैं, लेकिन इनमें से अगर हमने एक रेस्टोरेंट को चूज करना है तो उसमें से 4 दोस्त इस रेस्टोरेंट पे एग्री होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो मेजॉरिटी है वो बेनिफिट ले और मिनॉरिटी है वो उस रेस्टोरेंट को पसंद नहीं करे और वो भी हमारे पास हम उसको भी फोर्स करें और अपने साथ लेके जाए। तो इस तरह हम कंसेंसस कर सकते हैं। अभी ये कंसेंसस हमारे पास है, ये तो हम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में हम उसको यूज करते हैं। अभी सेम कंसेंसस है, ये सेम कंसेंसस मैकेनिज्म हम क्रिप्टो करेंसीज में भी यूज करते हैं। जैसे हमने रेस्टोरेंट में जाने के लिए हमने जो एग्रीमेंट की, जो कंसेंसस की, जो मेजॉरिटी रूल हमने क्रिएट की, तो इसी सेम कंसेप्ट को हम क्रिप्टो करेंसीज में भी यूज करते हैं। लेकिन वहां पे हम हमारे दोस्त थे, यहाँ पे दोस्त नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है। अभी जब 51% कंप्यूटर एग्री हो जाते हैं कि हमने इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है, हमने इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाएगा, वो ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे कंसेंसस मैनिपुलेशन भी होती है। अभी कंसेंसस मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि वहां पे हमारे 5 दोस्त थे, हमने यही रूल बनाया कि मेजॉरिटी रूल, अगर 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हमने इस रेस्टोरेंट में जाना है तो फिर वहां पे हम जाएंगे। वहां पे हम सिर्फ 5 दोस्त थे। सपोज करें कि हमने 4 दोस्त और को बुलाया, हम जो मिनॉरिटी में थे हमने 4 दोस्तों को और बुलाया, इसी ग्रुप में हमने ऐड किया। अभी हमारी वहां पे मेजॉरिटी हो गई, हमने वो डिसीजन को बिल्कुल चेंज कर दिया कि हमने रेस्टोरेंट ए में नहीं जाना है, हमने रेस्टोरेंट बी में जाना है। तो हमारा जो डिसीजन है वो चेंज हो गया, हमने अल्टरेशन की, यहाँ पे सारा डिसीजन हमारे पास चेंज हो गए। अभी हमारे वहां पे मेजॉरिटी है,
हमने ये डिसीजन भी इन्फ्लुएंस किया। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा डिसीजन लेते हैं कि हमने कौन सा मूवीज देखने हैं, तो आप यहाँ फिर से मेजोरिटी हो गई, मेजोरिटी वोट हो गया, फिर से हमने वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, हम उस मूवीज को देखने के लिए चले गए जो हमें पसंद है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसको हम कहते हैं कंसेंसस मैनिपुलेशन, यानी उन लोगों ने अपना एक रूल बनाया, अपने जो बंदे थे, अपने फ्रेंड्स थे, उसको जो जिसको हम कहते हैं हम ख्याल बंदों को वहां पे इकट्ठा किया और उससे कंसेंसस को मैनिपुलेट किया गया। अभी क्रिप्टो करेंसीज में भी इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं माइनिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल हम कंसेंसस मैकेनिज्म में मैं हिस्सा लेता हूँ, मैं कंप्यूटर लगा देता हूँ, जो कंसेंसस मैकेनिज्म के लिए ट्रांजेक्शन को वेरीफाई के लिए मैं कंप्यूटर लगाता हूँ। हमारे पास 10 कंप्यूटर है, सपोज करें कि मैंने 1000 कंप्यूटर लगा लिए और कंप्यूटर मैंने ऐड किए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो कंसेंसस है इसकी मैनिपुलेशन तो हो सकती है ना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 कंप्यूटर है, मैं इसको 10,000 कंप्यूटर में चेंज करता हूँ, बहुत सारे मैं कंप्यूटर वहां पे कनेक्ट करता हूँ, तो क्या यहाँ पे कंसेंसस मैनिपुलेशन हो जाती है या नहीं। अभी क्रिप्टो करेंसी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपने अभी कंसेंसस किस तरह होते हैं, देखो हमारे पास एक नंबर होता है, एक रैंडम नंबर होता है, हमने इसको गेस करने। सपोज करें, एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम 5 दोस्त हैं, वहां पे हम जो क्रॉसवर्ड का फजल है जो हमारे पास नॉर्मली हम स्कूल कॉलेजेस में यूज करते थे, उसको सॉल्व करते, उस फजल को अब हमने सॉल्व करना है। 5 दोस्तों को हमने वो फजल दे दिया कि आपने इसको सॉल्व करने। अब जिसने पहले उसको सॉल्व कर दिया वो उसको हम कह दें कि आपने इस ब्लॉक को वेरीफाई करना है। सेम कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे भी है। सपोज करें, अगर किसी ने कंप्यूटर लगाए हैं, उसका कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा है, उसका हैशिंग पावर ज्यादा है, तो वो तो सारी हर एक ब्लॉक को वही वेरीफाई करेगा। तो कंसेंसस मैनिपुलेशन की वजह से सेंट्रलाइजेशन आ जाती है, लेकिन इस तरह नहीं होता। या फिर हम कहते हैं नेटवर्क डिफिकल्टी। देखो, नेटवर्क डिफिकल्टी हमारे पास ऑल टाइम हाई पे चला गया है, यानी किसी की भी जो मेजोरिटी होती है वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर आपने एक ब्लॉक को वेरीफाई कर दिया, एक ब्लॉक को आपने यहाँ पे अगर वेरीफाई कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि फिर वो सेम बंदा दूसरे ब्लॉक को भी वेरीफाई करेगा। यहाँ पे सारी कंसेप्ट चेंज हो जाएगी। नेटवर्क डिफिकल्टी, यहाँ पे जो दूसरा ब्लॉक होगा वो मोस्ट डिफिकल्ट होगा, वहां पे फिर से आपने एक रेस लगाना है। इसमें मैं हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये बहुत ही टेक्निकल है, मैं इसको आसान करके आपको समझाता हूँ आगे। देखो, लेकिन यहाँ पे अगर हम और कंप्यूटर लगाते, सपोज करें हमने 1000 कंप्यूटर लगाए थे, अभी हम 9000 कंप्यूटर और लगाते, तो ये अच्छी बात है, इससे सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिक्योरिटी मीन डिसेंट्रलाइजेशन आ गई। अभी जितनी ज्यादा कंप्यूटर होगी उतनी ज्यादा हमारे पास कंप्यूटिंग पावर होगा, हैशिंग पावर होगा। तो इससे हमारे पास क्या आता है, हैश जो हमारे पास नेटवर्क है, जितनी ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे तो इतना ज्यादा नेटवर्क सिक्योर होगा। तो इसी वजह से कंप्यूटर अच्छी बात है। अभी कंसेंसस मैनिपुलेशन, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ समझने की कोशिश करता हूं। देखो, यहाँ पे हमारे पास है कि हमारे कंसेंसस क्यों जरूरी है। अभी इतनी ज्यादा कंप्यूटर जो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे क्यों कंसेंसस करेगी, क्यों एग्री होंगे कि हमने इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी बात है, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अगर हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे किसी भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है, हमारे पास जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है, तो वहां पे हमारे पास तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करने वाला कोई भी बॉडी नहीं होता, या कोई भी हमारे पास मिडल मैन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कंसेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन डिटेल है ये हमने अपलोड करने हैं टू डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर लेजर। अभी हमारे पास ये क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करने, आपने ब्लॉक को वेरीफाई करने। अभी ब्लॉक्स क्या होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ब्लॉक्स में हमारे पास डेटा होता है, यानी आपने ट्रांजेक्शन करना है तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन का कुछ डेटा होता है ना। हमने उस डेटा को यहाँ पे लेजर पे, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है, यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया। अभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, ये हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक फॉर्म है। ये जितने भी हमारे पास फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं इसका रिकॉर्ड रखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लॉकचेन जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी किसी भी ब्लॉकचेन पे अगर आपने ट्रांजेक्शन की है, तो आपकी ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने एक स्पेसिफिक वॉलेट पे कोई ट्रांजेक्शन की है। तो उसकी ट्रांजेक्शन कौन रखता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेजर। तो इसलिए हमारे पास कंसेंसस जरूरी है, ताकि हम जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है उसको अपलोड कर सकते हैं टू डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में, हम उसको अपलोड कर सके। जैसे नॉर्मली हमारे पास लेजर हम बनते हैं बैंक पे, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपकी डिटेल होते हैं। अगर आप बैंक से अपनी जो इनकम स्टेटमेंट मांगते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कहां पे हमने ट्रांजैक्शन की, किससे हमने पैसे वसूल किए, किसको हमने डिपॉजिट किए, रिसीव किए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजैक्शन डिटेल होते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे।
अभी जितने भी यहाँ पे नोड्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू वैलिडेशन प्रोसेस। नोड्स हमारे पास क्या है, यानी आप कंप्यूटर लगाते हैं, एक सर्वर लगाते हैं, इसको आप मान सकते हैं कि यह हमारे पास एक नोड्स है। अभी हमारे पास दो पॉपुलर कंसेंसस मैकेनिज्म है जो क्रिप्टो करेंसीज में यूज होता है। एक को हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, और दूसरा हमारे पास है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म। अभी क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है। अभी कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो ये जो कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। देखो हमारे पास ये चंद क्रिप्टो करेंसीज है जिसे जो हम कहते हैं बिटकॉइन है, ये हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इथेरियम है, डॉज कॉइन है, लाइट कॉइन है, हमारे पास कहते हैं बिटकॉइन कैश है, इथेरियम क्लासिक है, मोनारो है, मोनारो हमारे पास है, ये प्राइवेसी कॉइन है। उसके अलावा ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। अभी ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म के लिए रिक्वायर माइनर टू सॉल्व अ क्रिप्टोग्राफिक पजल फॉर वैलिडेटिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने माइनर बनना है तो माइनर बनने के लिए आपने अपने घर में या अपने किसी भी जगह पे आपने कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते हैं, आपने माइनिंग मशीन लगाने पड़ते हैं। अगर आप माइनिंग मशीन लगाएंगे तो आप फिर इस नेटवर्क पे कंट्रीब्यूट करेंगे उसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, यानी वहां पे आपको एक क्रिप्टोग्राफिक पजल होगा। जैसे मैंने बात की कि आपको जो क्रॉसवर्ड गेम पजल हम यूज करते थे, तो इसी तरह सेम हमारे पास वहां पजल होगा। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वहां पे ये रेस लगाते हैं, हमारे पास सारे कंप्यूटर में रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नोड्स होते हैं बिटकॉइन नेटवर्क पे अभी तक 80,000 से ज्यादा नोड है। अभी ये 80,000 जितने भी नोड है ये आपस में रेस लगाते हैं, माइनर कंपीट टू सॉल्व पजल। हर एक चाहते हैं कि मैं इस पजल को सॉल्व करूं। अभी जो वो पजल को सॉल्व करेगा उसको मैनर को क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अभी रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन की बात करें, अगर आपने एक ब्लॉक को वेरीफाई करना है, यानी अगर आप पजल जो है हमारे पास जो क्रिप्टोग्राफिक पजल है अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो फिर आप उसको आपको सेलेक्ट किया जाता है कि आप उस ब्लॉक को वेरीफाई करें, उस ट्रांजैक्शन को देखें कि ये ट्रांजैक्शन जो हो रही है कि इसकी इंफॉर्मेशन सही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा। अब जब ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, तो वहां पे आपको रिवॉर्ड दी जाती है। एक तो आपको बिटकॉइन की रिवॉर्ड दी जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक रिवॉर्ड, आपको ब्लॉक रिवॉर्ड दी जाती है जो हम प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म की बात करते हैं। उसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन फीस की रिवॉर्ड भी दी जाती है, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की नेटवर्क को यूज करके कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वो आपसे एक फीस चार्ज करते हैं, तो आपको फीस भी मिलते हैं, तो फीस माइनर के पास चले जाते हैं जो माइनिंग मशीन लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ब्लॉक रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो मॉनेटरी इंसेंटिव है ये डबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें पजल फॉर प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी अगर ये आसान होता तो फिर कोई भी कंसेंसस मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंप्यूटेशन रिसोर्स चाहिए जिसको हम कहते हैं रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स, ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। आपने बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने, इवन लोग सुपर कंप्यूटर लगाते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे पास जितनी भी माइनिंग फर्म है, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में 5,000 से ज़्यादा माइनिंग फर्म है जिसमें बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए इवन कि ईरान में एक दिन के लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज आ गई थी, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए चाहिए कि हमारे पास जो ये पजल है ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी उस डिफिकल्ट के लिए आपको जो कंप्यूटर है उसकी कंप्यूटिंग पावर ज्यादा चाहिए, उसकी हैशिंग पावर आपके पास ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो जो रैंडम नंबर है ताकि वो उस रैंडम नंबर को गेस कर सके। उस रैंडम नंबर मैंने जैसे बात की कि हमारे पास जो डिफिकल्टी टाइम है ये भी इंक्रीज हो रही है, ये और इसी की वजह से जो हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है ये डिसेंट्रलाइज है, बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कोई भी यहाँ पे जो कंसेंसस मैनिपुलेशन है वो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जो नेटवर्क डिफिकल्टी की बात की इसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को कैसे यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। वहां पे हमारे पास ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एनर्जी रिक्वायर नहीं होते। ये असल में फोकस करते हैं, फोकस ऑन डिटरमाइनिंग पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप ऑफ द कॉइन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्डानो हमारे पास है, या उसके अलावा पोल्का डॉट है, हमारे पास
पोलीगॉन है, सोलाना है, ये जितने भी है ये सारे क्रिप्टो करेंसी हमारे पास प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करते हैं अपनी किसी भी उसकी ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपके पास कॉइन सप्लाई की बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्डानो पे यहाँ पे वैलिडेटर होते हैं, वहां पे हमारे पास माइनर थे, यहाँ पे हमारे पास वैलिडेटर है। वैलिडेटर बनने के लिए आपने किसी भी फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्डानो पर स्टेकिंग करने उसकी जो कंसेंसस मैकेनिज्म है आपने उसकी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने, तो आपने अपने कॉइन जो है कार्डानो को वहां पे उसके जो स्टेकिंग पूल है वहां पे ऐड करने। आप जितनी ज्यादा कॉइन को वहां पे ऐड करेंगे उतनी ज्यादा आप वो दी जाएगी आपकी जो स्टेकिंग कंट्रीब्यूशन होगी। प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस रिप्लेस कंप्यूटेशनल पावर विद करेंसी पावर। वहां पे हमारे पास कंप्यूटर थे, बड़े बड़े हम कंप्यूटर लगाते थे, ग्राफिक कार्ड लगाते थे, माइनिंग मशीन लगाते। यहाँ पे हमारे पास करेंसी पावर है। अभी आप जितनी ज्यादा वहां पे करेंसी को स्टेक करेंगे, जितनी ज्यादा आप कार्डानो को वहां पे स्टेक करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पावर ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कार्डानो वहां पे आप स्टेक करते हैं तो आपकी करेंसी जो पावर है वो वहां पर ज्यादा होगी करेंसी पावर। अगर आप 1 मिलियन कार्डानो को वहां पे स्टेक करेंगे तो आपकी वहां पे पावर ज्यादा होगी। जैसे हम कंप्यूटेशन की बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक के पास है, मैंने ग्राफिक कार्ड लगाए, 5 ग्राफिक कार्ड लगाए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने 10,000 ग्राफिक कार्ड लगाए तो ऑब्वियसली उसका कंप्यूटेशन पावर ज्यादा होगा, मेरा कंप्यूटेशन पावर वीक होगा। तो इस तरह हमारे पास कार्डानो में भी है, हमारे पास प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म भी है। अभी अगर हम बात करें एबिलिटी फॉर वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन द स्टेक ऑफ द यूजर एंड द नेटवर्क। अब आपकी स्टेकिंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी एबिलिटी ज्यादा होगी टू वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वो की डिफरेंस है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म में किस तरह मैनिपुलेशन होती है या प्रूफ ऑफ जो हमारे पास स्टेक के इसमें किस तरह कंसेंसस मैनिपुलेशन होती है, इसको समझने में हम उसकी जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोनों हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन को वेरिफिकेशन करने के लिए। अभी हमारे पास जो है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, पहले हम इसकी वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें। देखो दोनों का हमारे पास जो वर्किंग मैकेनिज्म है ये डिफरेंट है। एक में हमारे पास माइनिंग होती है, हमने माइनिंग मशीन लगाने हैं, हमने ग्राफिक कार्ड लगाने हैं, हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनिंग नहीं है, यहाँ पे हमारे पास स्टेकिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पुल का डॉट है तो वो आपने स्टेक करने हैं, अपने आप स्टेक करने हैं वहाँ पे। एनर्जी यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर को चलाने के लिए उस कंप्यूटेशन पावर को जो कंप्यूटेशनल बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, हमने सिर्फ कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अभी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनिंग की बात करें, डिपेंड ऑन कंप्यूटेशनल वर्क बाई मैन। अभी जिसका कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा होगा वो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनिंग होती है, जो ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन होती है, वो उसकी ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉइन पर्सन होल्ड। अभी जिसके पास ज़्यादा कार्डानो हो गए, पोलकाडॉट और सोलाना या किसी भी हमारे पास जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी, आपके पास जितनी ज़्यादा स्टेकिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास कॉइन होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी हमारे पास अगर सिक्योरिटी की बात करें कि कौन सा मैकेनिज्म हमारे पास ज़्यादा सिक्योर है और कौन सा मैकेनिज्म हमारे पास ज़्यादा सिक्योर नहीं है। देखो हमारे पास जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे 50% अटैक के चांसेस है, यानी मेजॉरिटी अटैक। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, अगर वो 51% जो माइनिंग फूल है वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 51% कंसेंसस मैकेनिज्म यानी 51% बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइजेशन आएगी और फिर उनकी मर्जी होगी कि वो किसी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं या पूरी ब्लॉकचेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो 51% जो हमारे पास प्रूफ ऑफ स्टेक जो 51% ब्लॉकचेन है उसको इन्फ्लुएंस कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई भी नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, 51% अटैक की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 51% जो स्टेकिंग है उसको अगर अपने कंट्रोल करना है तो ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल अगर हम
बात करें आपने 51% जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसको इन्फ्लुएंस करना है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म में हमारे पास स्लैशिंग पेनल्टी होते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास वैलिडेटर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे पास कार्डानो है, कार्डानो के तकरीबन 2900 3000 के करीब वैलिडेटर है, वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। उनमें से अगर किसी भी वैलिडेटर ने, किसी भी नोड ने अगर इरेगुलर बिहेवियर शो किया, अगर किसी गलत ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने की कोशिश की, तो उसको फिर स्लैशिंग पेनल्टी दी जाती है। यानी वो उसने जो कॉइन वहां पे स्टेक किया है उसको, उसमें से एक स्पेसिफिक पोर्शन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वो स्लैशिंग पेनल्टी की वजह से वहां पे कोई भी नहीं चाहता कि वो उस ब्लॉकचेन को अल्टर करे या वहां पे कोई मैनिपुलेशन करे। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चाहते हैं कि हम उसकी 21% पूरी जो ब्लॉकचेन है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो वहां पे उसकी स्लैशिंग पेनल्टी आएगी, उसकी जो कॉइन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो कोई भी नहीं जाएगा कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म में ब्लॉकचेन में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसको हम मैनिपुलेट करें। तो ये हमारे पास प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म है, ये हमारे पास मोर सिक्योर है अगर हम प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले में बात करें। रिवार्ड की अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, यहाँ पे आपको ब्लॉक रिवार्ड दी जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन फीस, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्लॉक रिवार्ड नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस दी जाती है। अभी हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज भी है। हम इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास जितने भी जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म है वहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेशन होते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारे पास सप्लाई इंक्रीज होते हैं। आपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया तो उसके लिए आपको एक रिवार्ड दी जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फीस में। तो आपको फॉर एग्जाम्पल कार्डानो के Polkadot के आप वैलिडेटर बन गए, आपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, ब्लॉक को आपने वेरीफाई किया, तो उसने आपको रिवार्ड दी, कुछ Polkadot आपको दे दिए। लेकिन वो Polkadot मार्केट में आ गए, मार्केट में जब वो आते हैं तो उसे सप्लाई इंक्रीज हो जाती है सप्लाई इंक्रीज होता है। अभी हमारे पास इन्फ्लेशन क्या है कि जब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो फिर हम उसको इन्फ्लेशनरी कहते हैं। अभी अगर हम बात करें हमारे पास जो सोलाना है इसमें 8% इन्फ्लेशन है पर ईयर, यानी सोलाना की जो वैल्यू है वो 8% डिक्रीज हो जाती है हर एक साल। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में सिर्फ 1.2% है, बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारे पास जो प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसीज है या ये मैकेनिज्म है, इसमें हमारे पास इन्फ्लेशन होता है, लेकिन वो लोग इन्फ्लेशनरी रिवार्ड भी देते हैं। हर एक साल वो इन्फ्लेशनरी रिवार्ड भी आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3% 4% जितना उसका इन्फ्लेशन है वो उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये भी हमारे पास मैकेनिज्म है। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लॉकचेन डेटा स्टोरेज इशू भी है। अभी हमारे पास जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म जो क्रिप्टो करेंसी ये मैकेनिज्म को यूज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीप भी होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं उसकी ब्लॉकचेन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोलाना की, तो सोलाना एक सेकंड में 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या इवन अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम हमारे पास सिर्फ 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। अभी जब ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका डेटा भी होगा। अभी डेटा को आप कहाँ पे स्टोर करेंगे? इतना ज़्यादा डेटा जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म वाले क्रिप्टो करेंसीज का होता है, तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? तो इसके लिए ये नॉर्मली क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल है, उसका जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास डिसेंट्रलाइज स्टोरेज प्लेटफॉर्म भी है। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास आरवे प्रोटोकॉल है। अभी सोलाना अपनी जो ट्रांजेक्शन को स्टोर करने के लिए आरवे प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, उसकी स्टोरेज प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये भी है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास अच्छा, तो हमारे पास ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, बहुत सारा हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स इस तरह हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइजेशन के चांसेस कम है। लेकिन अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जितने भी वीसी होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, या उसके अलावा हमारे पास जो अपने टीम्स होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कार्डानो है, कार्डानो की जितनी भी सप्लाई है वो प्री माइन है। प्री माइंड का मतलब यह है कि पहले से उसको क्रिएट किया गया है, उसको टोटल सप्लाई को। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें, लाइट कॉइन की बात करें, डॉज कॉइन की बात करें, तो वो हमारे पास प्री माइन नहीं है, उसकी आपको माइनिंग करनी पड़ती है, उसकी सप्लाई आपने बनानी पड़ती है। अभी ज़्यादातर लोग उसकी जो टीम है या उसके अलावा उसकी जो प्रोजेक्ट टीम है या वेंचर कैपिटलिस्ट है, जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जो इनिशियल इन्वेस्टर है, वो उसकी सप्लाई को, मेजॉरिटी सप्लाई को वो लोग कंट्रोल करते हैं और फिर उसको स्टेक करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी सेंट्रलाइजेशन आ सकती है। लेकिन हमारे पास जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है, इसमें हमारे पास ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं आ सकती। अभी आपने स्टेकर कैसे बनना है या माइनिंग आपने कैसी करनी है, अपने कौन कौन सी टूल चाहिए,
उस पर भी मैं डिटेल के साथ कोर्स बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसकी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊं। उसके अलावा आपने स्टेकर कैसे बने हैं, अपनी स्टेकिंग कैसे करनी है, कौन से हमारे पास बेस्ट स्टेकिंग कॉइन है जहाँ पे हमें ज़्यादा रिवार्ड मिल सकते हैं, इस पर भी एक डिटेल वीडियो आने वाली है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितने भी क्रिप्टो एजुकेशन है उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।